अस्सलाम वालेकुम। हज यानी जिसका मतलब है कस्द या इरादा करना। तो अल्लाह के फ़ज़ल से इस मरतबा इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी हज की कवरेज के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए हैं और इस सिलसिले में हम न सिर्फ इजाज़ मुक़द्दस से आपको रिपोर्टें और हालात से आगाह करते रहेंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले पाकिस्तान से अगर कोई हुज्जाज हज की नीयत करते हैं तो उनके लिए क्या सामान ज़रूरी है जो वो साथ लेके जाएं। तो इस सिलसिले में हम इस्लामाबाद के F8 सेक्टर में एक मरकज़ है इस्लामी दारुल इस्लाम, यहाँ आए हैं और यहाँ पूछते हैं कि हुज्जाज कराम को, मर्द हज़रात को और ख़वातीन को हज के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो ले के साथ जानी चाहिए। इन्होंने उनकी आसानी के लिए दीवार पर भी और यहाँ पर भी हज व उम्रे के लिए सामान की फ़हरिस्त तफसीली लगा दी है। मर्दों के लिए जो फ़हरिस्त है कोई 13 उसके आइटम्स हैं जो कि ले जाने चाहिए और ख़वातीन के लिए इन्होंने 12 आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और अगर आप देखें तो इस फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त जो चीज़ है वो एहराम है। और आपको पता है मौसम गर्मा है, यहाँ गर्मी का काफ़ी ज़ोर चल रहा है, तो सऊदी अरब में इस वक्त क्या हालात होंगे। तो ऐसे में हम दारुल इस्लाम के मुदस्सिर साहब से पूछते हैं, मुदस्सिर साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक हाजी जो है वो कौन सा एहराम जो है उसके लिए सूट करेगा इस मौसम में जब पसीना भी है, गर्मी भी है, सब कुछ है। वो ये कपड़ा होता है एहराम का, ये हमने फ़ाइन क्वालिटी का बनाया है। ये ठंडा कपड़ा है और वो जो दूसरा तौलिया टाइप कपड़ा होता है वो काफ़ी मोटा होता है। जब उधर कस्टमर जाते हैं इधर से हमसे परचेज़ करके, तो फिर उधर जब वो पहनते हैं तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उस मौसम के हिसाब से वो कपड़ा नहीं होता। कस्टमर के एक माइंड होता है कि यार वो किसने रेफ़र किया कि आप जो तौलिया है वो बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है, लेकिन जब उधर जाते तो तंग हो जाते हैं उससे। तो उस स्पेशल हमने ये कपड़ा बनाया है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये है कॉटन तौलिया मिक्स प्रेस किया हुआ है, पतला सा बनाया हुआ है। इसमें जिस्म भी नज़र नहीं आता, जिस्म भी नज़र नहीं आता, और ये जो है इतना मोटा भी नहीं है कि गर्मी लगती है, इतना मोटा भी नहीं है और इतना पतला भी नहीं है कि जिस्म नज़र आए, लेकिन बहुत ठंडा कपड़ा है ये। और कुछ लोग कहते हैं कि जी कॉटन का लेके जाना चाहिए शायद। कॉटन जो है, कॉटन भी हमारे पास है, ये कॉटन का है हमारे पास हो। इसमें ये इशू है कि जब पसीना निकलता है जिस्म से तो जिस्म के साथ चिपक जाता है, ये बिल्कुल प्रेस हो जाता है, चिपक जाता है। जिस तरह आप कॉटन के कपड़े पहनते हो जिस्म के साथ चिपक जाता है, ये एक्जैक्टली यही चीज़ है। और अगर कोई तौलिए वाला लेना चाहे तो वो किस तरह से है? वो तौलिया का ये है, देखो ना इतना मोटा है ये, अगर इस वज़न भी है इसमें, काफ़ी वज़नदार भी है और ये मोटा भी है काफ़ी। मैंने पहले भी कहा था आपको कि उधर जाके फिर कस्टमर तंग होता है, काफ़ी गर्मी लगती है इसमें। और कीमतों के एतबार से, कीमत के एतबार का ये है कि ये जो है ये हम 2350 का देते हैं और ये हम 2000 का देते हैं और ये 1200 का देते हैं, और इसके ऊपर भी हम डिस्काउंट करते हैं। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि एहराम क्यों ज़रूरी है इस्लाम में और हज के लिए ख़ास तौर पर। उसकी वजह ये है कि जब हाजी हज की नीयत करता है तो उसके बाद जो पहला काम उसे करना होता है रवानगी के लिए, वो इन 2 अनसिली सफ़ेद चादरों में अपने आप को लपेटना होता है। मर्द को, ख़वातीन के लिए रियायत है कि वो अबाया या दूसरा सिला हुआ कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन मर्द नहीं पहन सकते। तो इसको एहराम क्यों कहते हैं? इसके पहनने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो जायज़ हैं इस्लाम में, लेकिन इसके पहनने के बाद वो हराम हो जाती हैं, तो इसलिए इसको एहराम कहते हैं। जैसे कि खुशबू लगाना, नाखन काटना, बाल काटना। जी मुदस्सिर साहब, इसके अलावा एहराम के अलावा आपकी तो काफ़ी तफसीली फ़हरिस्त है। एहराम की बेल्ट बहुत ज़रूरी है, अपना पासपोर्ट और पैसे और वो सारा कुछ रखना। सफरी चटाई ये किस लिए काम आती है? ये सफरी चटाई है, ये मीना मुज़ल्फ़ा में काम आती है जब आपने उधर एक रात गुजारनी है, तो उधर सोने के लिए होता है, सिर्फ एक रात के लिए होती हैं। और इसके साथ हम ईयर पिलो भी देते हैं और ये इतना फूल जाता है, ये आप आसानी के साथ ले जा सकते हो। और ये इसके अंदर का ईयर पिलो है, ये वाला ये फोल्ड हो जाता है बाद में, अगर जब आपने अपने मुंह से है इसको फुलाना है और इतना बड़ा हो जाता है, इन्हें आसानी के साथ आप टेक लगा सकते हो एक रात गुजारने के लिए। और उसके बाद जो है सफरी चटाई भी है और छतरी भी है हमारे पास। छतरी भी आपको 2 किस्म की मिल जाएगी, सफ़ेद वाली भी है और ये रंगदार भी है। लोग कौन सी पसंद करते हैं? ज़्यादातर सफ़ेद वाली पसंद करते हो, कह रहे हैं कस्टमर जितने भी गए हैं उधर, या वैसे उसका एक साइंस के हिसाब से इतबार से वो कह रहे हैं कि जो वाइट वाली होती है उससे जो धूप है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस अंदर नहीं आती, जो गर्मी नहीं लगती है।
تو اس وجہ سے ہم نے اسپیشل اس کے لیے ہم نے وائٹ بھی پرووائڈ کیے. ہمارے پاس پڑی ہے فی الحال ہاتھوں میں ابھی. اور یہ احرام بیگ کیا ہے؟ یہ احرام بیگ جو ہے یہ تیلا ہوتا ہے. اس میں جب ہم چٹائی وغیرہ دیتے ہیں نا, چٹائی ہو گیا جو سامان لے کے ہوا ہے, اس میں جوتے بھی اس نے ڈالنے ہیں جو یہاں سے حاجی جاتے ہیں, اور یہ سفری چٹائی یہ سارا کچھ اسی کے اندر ڈال کے اور اس کو اس طرح پریس کر کے پیچھے باندھتے ہیں نا, تاکہ وہ کسٹمر کو پھیرنا سارا کچھ سامان اکٹھا ایک جگہ پہ تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے اس کے لیے. یہ ایک میں نے دلچسپ چیز دیکھی, یہ صابن جو ہے کاغذی صابن, میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا, تو اس کے بارے میں بتائیں. یہ ہے ٹیشو پیپر سوپ ہے, یعنی ڈسپوزیبل سوپ بھی کہہ سکتے ہو اس کو. اس میں 10 پیج ہوتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ صابن لے کے جاتے ہو نا, جو جس طرح ہے یہ صابن ہے بغیر خوشبو کا, اور یہ ہیں یہ تو ویسے نارمل روٹین کے لیے تو ٹھیک ہے, ہوٹل میں جاتے ہو. یہ جو ہے یہ سفر کے لیے ہیں, مطلب گاڑی میں اٹھانے بھی آسانی ہے, یہ جب آپ جہاز میں جاتے ہو کبھی کبھار ہاتھ دھونا پڑتا ہے, تو آپ نے ایک پیج پاڑ کے ہتھیلے پہ رکھ کے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس طرح مل کے جاگ شروع ہو جاتا ہے. اس مبارک فریضے کی ادائیگی کے لیے اس سال جانے والے کاشف سلطان صاحب بھی موجود ہیں. انہوں نے اپنی کہتے ہیں تیاریاں تقریباً مکمل کر لی ہیں, جو سامان ہے وہ تو خرید لیا ہے, لیکن وہاں جو فرائض کی ادائیگی ہے ان کی ذرا سے ان کو ٹینشن ہے کہ وہ ابھی وہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. یہ کہ جو ہمارے 5 دن ہوں گے نا جو مینا میں اور عرفات میں ہمیں گزارنے ہیں, اس کی جو تیاری ہے اور اس کے لیے جو اشیاء ہے اور جو بیسک اشیاء ہے, جس میں کہ آپ کی چپل جو ہے وہ سب سے ضروری ترین چیز آ جاتی ہے. کہ آپ نے حج کے لیے جو چپل لینی ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کو بالکل حج کے دنوں میں آپ نے کافی چلنا پڑتا ہے, اور اگر اس حالت میں آپ کی چپل ٹوٹ جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, اور آپ کے پاؤں کو بہت زیادہ نقصان پڑ جاتا ہے. اس کے نقصان سے آپ کو باقی سب چیزیں بھی اور حج میں مشکلات آ جاتی ہیں, کیونکہ کینچی چپل کی طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں, مگر کینچی چپل سے آپ حج والی چپل لیں جس کے پیچھے بھی اسٹریپ ہوتا ہے, تاکہ اس اسٹریپ سے آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے, اور اس ٹوٹنے سے پھر آپ کو نقصان کم ہوتا ہے. تو وہ والی چپل آپ کو لینی چاہیے, سب سے ضروری وہ چیز ہے. جیسا کہ کاشف صاحب نے بتایا کہ چپل بھی بڑے انتہائی اہم ہیں اور کون سے لینے چاہیے, تو وہ بھی اس فہرست میں ہیں 13ویں نمبر پر کینچی چپل یا ہوائی چپل. تو یہ آپ اپنی طبیعت کے اعتبار سے کہ آپ کو کون سی زیادہ آسان لگے گی. تو تیاریوں کے لیے اتنا ہی. باقی آپ کو ہم وقتاً فوقتاً حج کی تیاریاں اور حج میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر 2 سال بعد اس کا آغاز ہوا ہے. باقاعدہ کرونا کی وجہ سے 2 سال نہیں ہو پایا تھا, صرف سعودی عرب کے اندر جو لوگ تھے وہی کر پائے تھے. تو اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان سے حجاج جو ہیں وہ حج کے لیے جائیں گے. تو وہاں کا احوال ہم پھر وہاں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں.